अब बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं अहम खबर के साथ। शुमाली कश्मीर के बांदीपुरा में दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच तसादुम हुआ है, जहां पर तसादुम में एक दहशतगर्द को मार गिराया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस को लावदारा गांव में कुछ दहशतगर्दों के छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद तलाशी मुहिम चलाई गई और इस दौरान दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में एक दहशतगर्द को मार गिराया गया है। पूरे इलाके में फिलहाल तलाशी मुहिम जारी है। तो फिलहाल आपको बता दें कि शुमाली कश्मीर के बांदीपुरा में दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच तसादुम हुआ है और इस तसादुम में एक दहशतगर्द को मार गिराया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस को लावदारा गांव में कुछ दहशतगर्दों के छिपे होने की इत्तला मिली थी और तलाशी मुहिम के दौरान दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिसका सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया है और इस जवाबी कार्रवाई में एक दहशतगर्द को मार गिराया गया है। फिलहाल पूरे इलाके में तलाशी मुहिम जारी है। तो शुमाली कश्मीर के बांदीपुरा में दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच तसादुम की खबर है। इस तसादुम में एक दहशतगर्द को मार गिराने की भी खबर है और साथ ही आपको बता दें कि सिक्योरिटी फोर्सेस को लावदारा गांव में कुछ दहशतगर्दों के छिपे होने की भी खबर मिली थी, जिसके बाद तलाशी मुहिम चलाई गई और इस दौरान दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर गोलीबारी शुरू कर दी। इन दहशतगर्दों के इस नापाक हरकत का जवाब देते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी जवाबी कार्रवाई की और इसमें एक दहशतगर्द को मार गिराया। जी मीडिया नुमाइंदे खालिद हुसैन हमारे साथ मजीद अपडेट के साथ जुड़ गए हैं, मजीद जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। खालिद, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो तसादुम हुआ है इसमें अब तक कितने जो दहशतगर्द है उनको ढेर किया गया है और क्या सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है? जी देखिए, बिल्कुल अभी भी सर्च ऑपरेशन जो है वो चल रहा है, लेकिन अभी जो फायर फाइट है वो खत्म हो गई है। उसमें 2 मिलिटेंट्स जो हैं उनको मार गिराने में सफलता मिली है सुरक्षा बलों को। जैसा कि उन्होंने हमें बताया, पुलिस बता रही है कि कल दोपहर को 12 बजे ये एनकाउंटर जो है शुरू हुआ था। हालांकि फायर फाइट जो है रात के 4 बजे शुरू हुई थी और इसमें लगातार जो है पूरी रात ये कॉर्डन में रखा गया पूरा एरिया। हालांकि बीती रात ही एक मिलिटेंट को मार गिराने में सफलता मिली थी, लेकिन एक और मिलिटेंट वहां छुपा था जिसको आज सुबह जो है उन्होंने न्यूट्रलाइज किया है और अभी डेड बॉडीज भी रिट्रीव की गई है। हथियार और गोला बारूद भी इस जगह से बरामद हुआ है। अब इनकी आइडेंटिफिकेशन हो रही है कि ये कहाँ के रहने वाले हैं, किस संगठन से जुड़े हुए हैं, ये सब थोड़ी देर में बात समझ में आएगी। लेकिन फिलहाल एक बड़ी सफलता मिली है सुरक्षा बलों को। 2 मिलिटेंट्स को मार गिराने में सफलता मिली है बांदीपुरा के लेवडोरा इलाके में, जहां एक अंडर कंस्ट्रक्शन मकान में ये मिलिटेंट छुपे थे जब इन्हें घेर लिया गया था। जी, यानी कि 2 को जो है मार गिराया गया है। लेकिन एक चीज और समझना चाहेंगे आपसे कि जिस इलाके में ये लोग छिपे हुए हैं, क्या वहां पर आसपास के लोगों को इससे कोई खतरा तो नहीं है, या फिर जो सिक्योरिटी एहलकार है उनकी जानिब से क्या कुछ सिक्योरिटी के बंदोबस्त किए गए हैं ताकि किसी को वो नुकसान ना पहुंचा सके? देखिए, जैसे ही इस मिलिटेंट छुपे होने की खबर मिली उसके बाद पहला जो एसओपी रहा सुरक्षा बलों का, जो आमतौर ऑपरेशन रहता है कि नियर बाय जितने भी लोग वहां रहते हैं उनको वहां रिलोकेट किया गया। वैसे भी ये मकान जो था अंडर कंस्ट्रक्शन था, इसमें कोई अभी रह नहीं रहा था, इसी में इन्होंने हाइड आउट बनाया था और छुपे हुए थे जब इन्हें घेर लिया गया। लेकिन अब चूंकि फायर फाइट जो है गन बैटल वो खत्म हो गया है, केवल सर्च ऑपरेशन चल रहा है। 2 मिलिटेंट जो जिनका इनपुट था कि यहाँ पर छुपे हुए हैं, दोनों को मार गिराया गया है। पुलिस के मुताबिक इनके पास से हथियार गोला बारूद भी बरामद किया गया है। लेकिन फिलहाल एनकाउंटर स्पॉट पे किसी को भी जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी और लोगों को सलाह दी जा रही है, क्योंकि हो सकता है वहां पर कुछ अनएक्सप्लोडेड जो है एमिनिशन हो जो फट सकता है, जिससे आम लोगों को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए जो फिलहाल है इस इलाके में किसी भी आम नागरिक को जाने की अनुमति नहीं है, जब तक न पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जाए और उसके बाद आम लोगों को यहाँ जाने की जो है इजाजत दी जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मजीद बातचीत के लिए, तमाम अपडेट के लिए आपका। और चलिए बात कर लेते हैं जश्न ईद मिलादुन्नबी की। जम्मू में हिफाजत के पेश नज़र लगाई गई दफ़ा 144 की वजह से ईद मिलादुन्नबी के जुलूस नहीं निकाले गए, अलबत्ता मस्जिदों में प्रोग्राम का इनेकाद ज़रूर किया गया। इस दौरान रियासत और मुल्क की खुशहाली के लिए और तरक्की के लिए ख़ास दुआएं की गई।
इस मौके पर वहाँ पर मौजूद लोगों का कहना था कि मुस्लिम कौम सब्र व तहम्मुल वाले कौम है और अयोध्या पर आए फैसला का इस्तकबाल करती है। मौके की नज़ाकत के पेश नज़र हमने भी सब्र के साथ प्रोग्राम को अक़ीदत व एहतराम से मनाया। के दिन ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस ये तमाम इंसानियत को मुबारक हो, क्योंकि हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पूरी इंसानियत के लिए रहमत बन करके आए हैं। अल्लाह करीम ने आपको सारे जहानों के लिए रहमत बना करके भेजा है। चुनाचे कुरान करीम में अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इरशाद फरमाया है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए महबूब हमने आपको सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। हमारे आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजे गए हैं। लिहाजा हर आदमी को, हर इंसान का ये हक बनता है कि जो इंसानियत के लिए रहबर बन के आए हैं उनका हक अदा करते हुए उनका बर्थडे मनाए, उनके मिलाद में हिस्सा ले। जम्मू कश्मीर के दूसरे इलाकों की तरह ज़िला डोडा में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी पूरे जोश खरोश के साथ मनाया गया और इस दौरान जगह जगह पर खुसूसी तकरीबात का इनेकाद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। खुसूसी तकरीब डोडा के जामिया मस्जिद में मुनाकिद की गई और इस दौरान उलमा इकराम ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक और इस्लाम की तालीमात पर रोशनी डाली, जिससे काफ़ी लोग मुस्तफ़ीद हुए। उधर वादी में भी ईद मिलादुन्नबी का जश्न देखने को मिला। इस खास मौके पर आसार शरीफ मकामा में एक बहुत बड़े प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में अक़ीदतमंदों ने शिरकत की और प्रोग्राम को कामयाब बनाया। हालांकि इस मौके पर शदीद बर्फबारी हो रही थी, बावजूद इसके लोगों की बड़ी तादाद इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए पहुंची। इस मौके पर लोगों ने रियासत और मुल्क की तरक्की के लिए दुआएं मांगी। वाज़ेह है कि ईद मिलादुन्नबी पूरे मुल्क में मनाया गया और इस मौके पर कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में भी इसका एहतमाम किया गया। नौजवानों को नशे से दूर रहने की सलाह देने और आलूदगी के तय बेदारी फैलाने के मकसद से जम्मू में हाफ मैराथन का इनेकाद किया गया, जहां सैकड़ों की तादाद में नौजवानों ने हाफ मैराथन में हिस्सा लिया। जम्मू में एथलेटिक क्लब और जम्मू यूनिवर्सिटी की जानिब से हाफ मैराथन का इनेकाद किया गया। हाफ मैराथन में काफी तादाद में नौजवानों, बच्चों और समाज के दीगर लोगों ने शिरकत की। इसके जरिए नौजवानों को नशे से दूर रहने का पैगाम दिया गया। साथ ही माहौलियात में बढ़ती आलूदगी के तय भी लोगों को बेदार करने की कोशिश की गई। सर, सबसे बड़ी बात है, आप सबको मुबारकबाद मैं देना चाहता हूं। पूरे अपने जम्मू कश्मीर के यूनियन टेरिटरी बनने के बाद ये पहला इतिहास रचने जा रहा है, जब यहाँ पर जम्मू हाफ मैराथन का जो सेकंड एडिशन है, जो उसकी आज यहाँ पर ओपनिंग सेरेमनी है। और अभी कुछ देर में जो है जो 21 किलोमीटर के जो हमारे रनर्स हैं उनको अभी हम यहाँ से फ्लैग ऑफ करेंगे। काफ़ी उत्साह है हमारे रनर्स में, क्योंकि लास्ट ईयर भी हमने अपना फर्स्ट एडिशन कराया था और उसमें वी स्टूड 10th इन ऑल ओवर इंडिया इन MRR रेटिंग्स। तो आप देख ही रहे हैं कि कितने जोश से सारे रनर्स आज इकट्ठे हुए। हाफ मैराथन के मद्देनजर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए थे। हाफ मैराथन रेस के लिए तय किए गए रूट के चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात थी। हाफ मैराथन 3 अलग अलग हिस्सों में 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर और 21 किलोमीटर की दौड़ के साथ मुनक्किद किया गया। इस दौरान बच्चों और नौजवानों के साथ साथ बुजुर्गों और खवातीन ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दौड़ शुरू होने से पहले रिवायती अंदाज में ढोल बजाए गए। जब ढोल बज ही गए तो देरी किस बात की। स्टेज और स्टेज के नीचे नौजवान थिरकते भी नजर आए। इसके बाद अलग अलग कैटेगरी के रेसर्स ने दौड़ लगाई। इस दौरान नौजवानों में काफी जोश और खरोश नजर आया। दौड़ते हुए पीछे रह गए लोगों ने भी विक्ट्री साइन दिखाए। दौड़ में भले ही हर कोई अव्वल ना आए, लेकिन जीत सबकी जरूर हुई, क्योंकि वो नशे को हराने के मकसद से निकले थे। Whatever has to be said is actually to be seen on the ground, and marathon is something which should be a part of everybody's life, and the fact that I'm also here is basically to give a message that being fit is the most important and essential thing that one needs to do towards oneself. So along with this half marathon that has been organized here.
नशे के दलदल में सबसे ज्यादा बेरोजगार नौजवान धंसते जा रहे हैं। नशे की वजह से नौजवानों का मुस्तकबिल तबाह हो रहा है। नशे की लत को पूरा करने के लिए नौजवान क्राइम की तरफ बढ़ रहे हैं। पुलिस और समाज के लिए काम करने वाली तंजीमों की माने तो जम्मू में भी 40% नौजवान नशे की गिरफ्त में हैं। एक समाजी तंजीम के आदादोशुमार पर भरोसा करें तो हर 3 महीने में 100 से ज्यादा नौजवान नशे की लत की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। ऐसे में समाजी तंजीमें और सरकार की जानिब से अलग अलग प्रोग्राम के जरिए समाज को और नौजवानों को नशे के तई बेदार करने की कोशिशें जारी रहती हैं। जम्मू से अवे परगाल की रिपोर्ट, जी सलाम। चलिए बढ़ते आगे। उधमपुर के कावा इलाके में एक जंगली हिरन गहरे नाले में गिर गया। जैसे ही नाले में हिरन के फंसे होने की खबर फैली तो आसपास के लोग रेस्क्यू के लिए निकल पड़े। लोगों ने 3 घंटे तक मशक्कत की और जिसके बाद हिरन को बाहर निकाल लिया गया। कश्मीर में बर्फबारी की वजह से कई इलाकों में बिजली ठप पड़ गई है, जहां पर दूसरी जानिब श्रीनगर जम्मू हाईवे भी बंद होने की वजह से कई लोग रास्ते पर फंसे रहे। हालांकि रास्ता खोलने के लिए इंतजामिया जंगी पैमाने पर काम कर रहा है। कश्मीर के ऊंचे पहाड़ी इलाकों में फिर से हुई ताजा बर्फबारी की वजह से दर्जाए हरारत में कमी आई है। इसका असर आम जिंदगी पर भी पड़ा है। घनी धुंध में खराब विजिबिलिटी की वजह से श्रीनगर एयरपोर्ट पर ज्यादातर फ्लाइट्स तय वक्त से देरी से गई। 2 फ्लाइट को रद्द भी करना पड़ा। वादी के ज्यादातर जिलों में दिन का दर्जाए हरारत मामूल से 11 से 13 डिग्री तक गिर गया है। श्रीनगर का पारा मामूल से 10.1 डिग्री गिरकर 7.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। बर्फबारी की वजह से बिजली की सप्लाई भी मुतासिर है। महकमा मौसमियात ने कश्मीर में 13 नवंबर तक मौसम खराब रहने का खदशा जाहिर किया है। 3 दिन पहले कश्मीर के कई इलाकों में भारी बर्फबारी हुई थी। इसके बाद 2 दिन मौसम में सुधार जरूर हुआ, लेकिन शनिचर देर रात को फिर से पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई। इससे श्रीनगर समेत कई इलाकों में बर्फीली हवा चलने से सर्दी बढ़ गई है और दर्जाए हरारत में लगातार कमी आ रही है। रामबन के अलग अलग हिस्सों में शनिचर की सुबह पस्सियां हटाने के बाद कौमी शाहराह पर दोनों जानिब से रास्ते में फंसी गाड़ियों को छोड़ दिया गया। मौसम खराब होने और बर्फबारी की वजह से बंद पड़ा श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह थोड़ी देर के लिए खुला जरूर, लेकिन दोनों जानिब से अभी छोटी गाड़ियों को ही निकाला गया। इसके बाद खाने पीने के सामान ले जाने वाली गाड़ियों को छोड़ा गया। हालांकि अब भी कई लोग रास्तों में फंसे हुए हैं। ये जो हेवन और अर्थ कहते हैं सच में यहाँ पे है, और यहाँ के लोग तो बहुत ही अच्छे हैं। हमारे जो गाइड ही हमारे साथ है, ये हमें समझा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। हमने खाना खाया, इतने प्यार से उन्होंने खाना खिलाया। मेहमान नवाजी तो माशाल्लाह क्या कहनी है। बहुत बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पे आके। हम सबको बोलेंगे कि आओ यहाँ एक बार देखने जरूर आओ। मेरा भी यही ख्याल है। हमें बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे आके और बहुत अच्छा लग रहा है। उधर गुलमर्ग में सयाह बर्फ से खेलते हुए नजर आ रहे हैं। बर्फबारी की वजह से एक जानिब कश्मीर के कई इलाकों में आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ गुलमर्ग में ये सयाह बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। सयाहों का कहना है कि वे बर्फबारी की वजह से ही गुलमर्ग पहुंचे हैं। बर्फबारी की वजह से कौमी शाहराह पर फंसे लोगों के साथ साथ किसानों और सेब के बागवानों को भी नुकसान उठाना पड़ा। गुज़िश्ता दिनों यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर में बारिश और बर्फबारी की जद में 7 जानें चली गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। और उधर राजौरी में भी जमकर बर्फबारी हो रही है। खासतौर पर पीर पंजाल पहाड़ के ऊपरी हिस्सों में बर्फबारी ज्यादा हो रही है, जबकि निचले इलाकों में तेज बारिश भी हो रही है। बारिश और बर्फबारी की वजह से इलाके में दर्जाए हरारत में काफी गिरावट दर्ज की गई है। शदीद बर्फबारी और बारिश की वजह से बांदीपोरा के सुमुल में 40 से 50% बागों को नुकसान पहुंचा है। दूसरी जानिब बिजली और पीने के पानी की कमी भी लोगों को परेशानी का बायस बनी हुई है। 70 से 80% बागों का काफ़ी नुकसान हो चुका है। जो हमारे पेड़ हैं बीचों बीच से 2 हो चुके हैं, और कई जगहों पे ऐसा मेवा भी अभी पेड़ों के ऊपर ही था।
तो नुकसान की तो कोई अंदाज़ा नहीं है। 60-80% आबादी ऐसी है जो इसी बागों पे निर्भर है, जिनका रोज़गार सब कुछ ये बाग ही थे, वो तो सब ख़त्म हो चुका है। तो अब मेरी अर्ज़ है, रिक्वेस्ट है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से या मुतल्लिका हुकाम से कि थोड़ी कोशिश की जाए कि इसकी किसी को अगर इमदाद मिल जाए कुछ ना कुछ, तो वो मेरे हिसाब से वो बिल्कुल सही था। यहाँ हमने कई बागों का मायना किया, हमने देखा सुबह से यहाँ तकरीबन कई इलाकों में 50% है, संबल हाजन एरिया में 50% से ज़्यादा है, और इधर बांडीपुरे कुछ एरियाज़ में 30% से कम है, और कहीं पे 40-30, और ओवरऑल जो यहाँ पे डैमेज है 30 से 40% हो गया है सब बागों में। अब इनमें क्या करना है, तो हमने ज़िम्मेदारों को भी ये कहना है कि जो ये दरख्त जो जिनकी शाखें टूटी हैं और जो शाख 90% से ज़्यादा टूट गई है उसको रिमूव करें, और जो अभी 50% या 30% टूट गई है जो सीधी हो सकती है उसको प्रोनिंग करके उसको हल्का करके फिर उसके साथ जोड़ दें, या जो पेड़ 2 शाख में फाड़ हो गए हैं उनको भी हल्का करके प्रोनिंग करके उनको इस बोल्ट के साथ नट बोल्ट लगा के उसको बंद कर दें, या रस्सी वस्सी के साथ, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और जो ज़्यादातर पेड़ यहाँ पे हैं वो तो उखड़ गए हैं, अब उनके लिए भी हम उन्हें ये एडवाइस करना चाहते हैं कि वो एकदम जो ही ये बर्फ़ थोड़ी सी हट जाएगी उनको ये प्रूनिंग करके, हेवी प्रूनिंग करके उन पेड़ों को फिर सपोर्ट लगा के उन्हें खड़ा कर दें, और वो फिर से स्टार्ट हो जाएंगे, वो ठीक हो जाएंगे। ये हमारी एडवाइस है उनके लिए। उधर भद्रवाह में नवंबर के महीने में बारिश का पिछले 50 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। यहाँ पर 2 महीने से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे आम जिंदगी धर्मभ्रम हो गई है। जानकारी के मुताबिक ऊंचाई पर रहने वाले लोग अपने घरों में कैद होकर रह गए हैं, तो दूसरी जानिब किसानों की फसलों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। जुमेरात की रात से सुबह तक लगातार बारिश होती रही, जिसकी वजह से भद्रवाह बसोहली और भद्रवाह चंबा रोड बंद करना पड़ा। बारिश की वजह से इलाके में बिजली सप्लाई भी मुतासिर हुई है। कई घंटों तक बिजली बंद होने की वजह से लोग परेशान रहे। उधर भद्रवाह के भलेसा चत्तर कला गाँव में भी 2 फीट तक बर्फ जमा हो गई। जम्मू में डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा ने वेयर हाउस में वाकई गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में मुनाकिद एक तकरीब में शिरकत की, और इस मौके पर उन्होंने स्कूल में बच्चों के यूनिफॉर्म तकसीम की। उन्होंने इस मौके पर कहा कि सरकार सरकारी स्कूलों के हर तरह की सहूलत देने की कोशिश इसमें कर रही है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सरकारी स्कूलों की तरफ मुतवज्जे हो सके। बढ़ती हुई महंगाई और प्याज की कीमतों को लेकर जम्मू में पैंथर्स पार्टी ने मुजाहरा किया। उन्होंने गले में प्याज टमाटर के हार पहनकर मुजाहरा किया और कहा कि महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन सरकार इस पर लगाम लगाने में नाकाम रही है, जिसका खामियाजा आम लोगों को उठाना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से जल्द से जल्द महंगाई रोकने के लिए कदम उठाने की अपील की। उधर बनिहाल में कल देर रात एक दर्दनाक हादसा पेश आया है। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है, जबकि 2 दीगर जख्मी हैं। जानकारी के मुताबिक बनिहाल से जम्मू जा रही एक सामान से लदी हुई गाड़ी का तवाज़ुन बिगड़ गया और गाड़ी फिसलकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस और मकामी लोग हादसे वाली जगह पर पहुंच के राहत और बचाने के काम में जुट गए और जख्मियों को अस्पताल पहुंचाया। गांदरबल के इलाका युनहामा बोविसपोरा मौजूद ब्रिज पर जो काम है वो 6 बरस गुजर जाने के बाद भी अभी तक नहीं हो पाया है, और इसी सिलसिले में गांदरबल के बाशिंदों ने JKPCC के खिलाफ सख्त नाराजगी का इजहार किया। यनहामा और बेबिसपोरा के बाशिंदों ने बताया कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सिर्फ चंद किलोमीटर जाने के लिए ही तवील फासला तय करना पड़ता है। लोगों ने गवर्नर इंतजामिया से मामले में दखल देने की अपील की है। बहुत ज़रूरी है, इससे तकरीबन 15-20 गांव की कनेक्टिविटी होती है विलेजेस की, जो ना बहुत ज़रूरी भी है। इसलिए ये जो ब्रिज का काम हुआ था बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन फ्रॉम प्रीवियस 6 इयर्स अभी तक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। ब्रिज तो कंप्लीट है, लेकिन रोड कनेक्टिविटी हमारे साइड से पूरी नहीं की गई। वो हमें नहीं पता, ये तो मतलब प्रपोजल्स कर रहे हैं, कहीं यहाँ से रोड लेंगे वहाँ से लेंगे, लेकिन अभी तक कहीं पूरा प्लान नहीं हुआ। ये 2014 में अप्रूव हुआ था, लेकिन अभी तक मतलब पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। हमें बहुत उम्मीद थी ये ब्रिज से। हम यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमें यहाँ से रोड की कनेक्टिविटी मिले। इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है, ये 2 लाख तकरीबन 2 लाख लोग हैं जिनको ये आपस में मिलाता है। और इसकी जो कनेक्टिविटी है, अगर हमें बांडीपोरा जाना होता है, हमें पहले बेहमा जाना था, फिर उसके बाद वाया संबल वगैरह,
और अगर हमें लार जाना होता था, हमने वाया नुनर वाइल यहाँ पहुँचना होता था लार।